ये वो बम था जो सरहदी सूबे पंजाब के अमृतसर में जान माल को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इसको बरामद कर लिया। बम निरोधक दस्ते ने भी मुस्तैदी दिखाई और खुली जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। 15 अगस्त के मद्देनजर पाकिस्तान की सरहद से चंद किलोमीटर दूर अमृतसर में सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय पुलिस भी सतर्क थी। लोगों को भी जागरूक किया गया था। सबसे पहले बम पर एक सफाई कर्मी की नजर पड़ी। उसने पुलिस को खबर की। तुरंत मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। बम को खाली जगह पर ले जाया गया। सुरक्षित तरीके से बम को डिफ्यूज कर दिया गया। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਪੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ये बम अमृतसर के पौश इलाके रंजीत एवेन्यू में मिला। गनीमत रही कि मुस्तैदी से एक नुकसान टल गया। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और जम्मू और कश्मीर में इस समय किस तरह का खतरा है, स्वतंत्रता दिवस से पहले ताजा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कमलजीत कौर संधू हमारे साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और बॉर्डर का जायजा लेने के बाद जुड़ रही हैं। कमल, ड्रोन का खतरा हमने देखा, सुरंगों से किस तरह आतंकवादी आ रहे हैं, आपकी हमने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा किस तरह का है 15 अगस्त से पहले? देखिए, खतरा हर साल होता है, लेकिन इस साल खतरा ड्रोन हमले का है। आपने देखा होगा किस तरह से 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पे आतंकी हमला हुआ आईडी ड्रोन के जरिए। वो ड्रोन के जरिए आईडी गिराया गया। और इसी तरह का जब इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं कि रघुनाथ मंदिर हो गया या बाकी कोई मंदिर हो गया जिसके ऊपर टारगेट बनाया जा सकता है, हमें ये भी बताया गया है जहां पे ऑफिशियल फंक्शन होने जा रहा है एमए स्टेडियम, वो भी टेरर रडार पर है। और 2 पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। पहला कि सर्वेलेंस के लिए आईडी आ रहा है। जब ये आईडी आता है उसे असेंबल किया जाता है और उसे फिर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लगाया जाए जहां पे धमाका कर सके और काफी नुकसान जान माल का पहुंचाएं। दूसरा है जिस तरह से सीधा एयरफोर्स स्टेशन पे ही आईडी एकदम इम्पैक्ट पर फूट गया और उस तरह से इंजरीज हुई एयरफोर्स की। तो ये जो 2 तरीके हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। रजौरी में पिछले 24 घंटे में हमने देखा जिस तरह से बीजेपी लीडर पे अटैक हुआ, 2 साल का बच्चा मारा गया। उसमें काउंटर टेरर ऑपरेशंस करना एक दबदबा बनाने वाली बात है। हमने देखा है कि जैसे मीर बाजार में, मालपुरा में, कुलगाम के पास जो इनकाउंटर हुआ है वहाँ पे आरपीजी मिला है, जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो मिले हैं। तो आतंकियों का मंसूबा बिल्कुल साफ है। वो किसी ना किसी तरह से आतंक का साया रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन सुरक्षा बल, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, इस सबको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से मैन पावर ऑन ग्राउंड है। चाहे कमल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बात बताई कि किस तरह से कुलगाम में एक पाकिस्तानी आतंकवादी से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और आरपीजी लॉन्चर मिला। यह कई वर्षों बाद है कि कश्मीर घाटी में आरपीजी लॉन्चर और आरपीजी ग्रेनेड पाकिस्तानी आतंकवादियों से मिले हैं। यह दिखाता है कि आतंकवादियों का मंसूबा स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या था।